कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, मैं चिकिता आज एक ऐसी सीरीज लेकर आई हूँ जो आपको रीनीट से पहले एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैं हर यूनिट के चैप्टर को एक एक करके डीपली आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में फर्स्ट यूनिट आती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। वाइड रेंज देखने के लिए मिलती है लिविंग चीजों की। इकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कोऑपरेशन होता है। मतलब अपने डॉगी से प्रेम करते हैं तो वो कोऑपरेशन हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि शेर शिकार करता है तो हो गया वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आसपास में लार्ज वैरायटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉर्मल आइज से दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम अपने एरिया को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हमें रेंज की वैरायटी भी देखने के लिए मिलेगी। 1.7 टू 1.8 मिलियंस होती है हमारी स्पीशीज, जिसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं। अभी तक इतनी ही खोज हो पाई है। एक्सप्लोर करते हैं न्यू एरिया और इवन ओल्ड वंस, जो हम पुराना छोड़ गए हैं एरिया, साल बाद जाएंगे ऐड हो ही जाती हैं कोई ना कोई स्पीसीज। अब लोकल नेम भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जैसे कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बरेली में आलू को किसी और नाम से जानते होंगे, मेरठ में किसी और नाम से। साइंटिस्ट ने एक ऐसा नाम है साइंटिफिक नेम दिया। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, कोई भी हम स्पीसीज का नाम रखते हैं तो उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये चीज इस चीज से मिलकर बनी है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्लांट्स का जो नाम आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। पहला होता है वो जेनेरिक नेम होता है, सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। टू कंपोनेंट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। मैंगी मीन्स मैंगो, इंडिका मीन्स इंडिया में बना। नॉमेनक्लेचर के नेम होते हैं उन्हें हम किस तरीके से लिखते हैं, तो जनरली लैटिन एंड रिटन इटैलिक। मतलब जो फर्स्ट नेम होता है वो प्रेजेंट होता है जीनस, सेकंड कंपोनेंट होता है वो स्पीसीज एपिथेट। दोनों नामों का हैंड राइटिंग में तो सेपरेटली हमें अंडरलाइन भी करना जरूरी होता है। फर्स्ट नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और स्पीसीज का जो एपिथेट का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। बायोलॉजिकल नेम होता है, इसे हम रिटर्न की मैंगीफेरा इंडिका, ये लीनियस जी ने दिया था, तो जो साइंटिस्ट का नेम होता है वो लास्ट में लगता है। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, तो सभी को हम ये बोल सकते हैं कि ये टैक्सा हैं। जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, ये सभी टैक्सा हैं, सभी डिफरेंट लेवल पर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर से हमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो होती हैं सभी एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर है, जैसे हार्ट है, लीवर है, एक्सेट्रा। कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है एंड नॉमेनक्लेचर आता है। ये चार ऐसे हैं जिससे हम टू टैक्सोनॉमी बनती है। ऐसी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको वो डिस्क्राइब करने के लिए लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट। सिस्टमैटिक्स क्या होती है, लैटिन वर्ड सिस्टमैटिक्स का है सिस्टमा। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जो लीनियस थे इन्होंने सिस्टमा नेचुराई का यूज, मतलब अपनी बुक को पब्लिक जब इन्होंने करा था तो उसका नाम सिस्टमा नेचुराई रखा गया। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इसकी क्लासिफिकेशन को हम सिंगल स्टेप नहीं बोल सकते। ऐसे ही प्लांट्स का जब हम नाम रखते हैं तो उनको हम डिफरेंट लेवल पे उन्हें डिकोड करते हैं। जो स्पीसीज है वो सबसे छोटी कैटेगरी है स्पीसीज, जिसमें इंडिका आता है, टुबरोसम आता है, लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज एपिथेट। इंडिका रोज का नाम है, टुबरोसम आलू का नाम है, लियो लॉयन का नाम है, सभी स्पीसीज हैं। फर्स्ट नेम है ये कैपिटल से पता चल रहा है ये जेनेरा है, और जो स्पीसीज हैं वो स्मॉल लेटर से लिखी गई हैं। जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज होती हैं। पैंथेरा है, इसमें टाइग्रिस मतलब चीता आता है, सोलेनम में नाइग्रम मकोए, मेलोंजेना बैगन। जीनस जो पोटैटो है और जो ब्रिंजल है ये बिलोंग करते हैं जीनस सोलेनम। लॉयन है और ल्यूपार्ड है, टाइगर है, ये सभी काय में आते हैं जीनस
पैंथेरा में। फैमिली सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये प्लेस्ड हैं फैमिली सोलेनेशियाई में। फेलिडियाई कैट की फैमिली है। डॉग की है कैनिडियाई। ऑर्डर होता है वो पॉलीमोनल्स होता है बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। है क्लास, ऑर्डर प्राइमेटा होता है। कंपैरिजन जैसे मंकी, गोरिल्ला, जिवॉन प्लेस्ड इन क्लास मैमेलियाई में प्लेस करे गए हैं। इनका जो ऑर्डर होता है वो कार्निवोरा होता है। फाइलम फिशेस हो गई, एम्फीबियंस होते हैं। फिशेस में हमारी मछलियां आती हैं, एम्फीबिया में जैसे हमारा फ्रॉग आता है, रेप्टाइल्स में जैसे हमारे सांप आता है। डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है किंगडम। जो किंगडम है ये हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया है, जिसको किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, इसमें सब कैटेगरीज भी आती हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी के बेस पे हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रखा है। जैसे सबसे छोटी स्पीसीज आ गई, इससे बड़ा जीनस आ गया, इससे बड़ी फैमिली आ गई, इससे बड़ा ऑर्डर आ गया, इससे बड़ी क्लास आ गई, और फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। फिर सबसे बड़ा आ गया किंगडम। किंगडम से भी बड़ा होता है डोमेन, वो अभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसमें विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फर्स्ट है कॉमन नेम, सेकंड है बायोलॉजिकल नेम, फिर है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम एंड डिवीजन। तो जो फर्स्ट है नेम, मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस होता है, इसका जीनस होमो होता है, फैमिली होमिडियाई होती है और ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास मैमेलिया होती है और जो फाइलम होता है वो कॉर्डेटा होता है। हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका होता है, जीनस मुस्का होता है, फैमिली मोसिडियाई होती है, ऑर्डर डिप्टेरा होता है और जो क्लास होती है वो इंसेक्टा होता है और जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा होता है। मैंगो है, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियेसियाई होता है, स्पिंडल्स होता है, डाइकोटिलिडन होता है और जो इसका डिवीजन होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। वीट है, गेहूं, टिटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम होता है, टिटिकम जीनस होता है और फैमिली पोएसी होती है, ऑर्डर पोल्स होता है, क्लास मोनोकोटिलिडन होता है और ये भी एंजियोस्पर्म में आता है। ये था चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना।